Assalamualaikum grade 7. I hope you all are fine and having a good day. और आज जुमातुल विदा है, आखिरी जुमा रमज़ान करीम का। अल्लाह पाक बाद में भी ऐसी ही रहमतें और बरकतें हम पे नाज़िल करता रहे। Let's start with our lesson. Today is 7 May 2021, classwork and Friday is the day. How is the great diversity of living things classified? Diversity का मतलब है वैरायटी। आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि एनिमल्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ बिग होते हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं and some are नॉन वर्टिब्रेट्स, some are carnivores, some are omnivores। इस तरह से ही इनकी क्लासिफिकेशन होती है। इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है इनके सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे। जो इनमें कॉमन चीज़ें होती हैं उसी की बेस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। हमने उसी के बारे में ही आज पढ़ना है। लिविंग थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स। जो लिविंग थिंग्स हैं उनको क्लासिफाइड किया जाता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, जो उनके अंदर खसूसियात होती हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर व्हेन यूज्ड टू क्लासिफाई लिविंग थिंग्स। कुछ कैरेक्टर्स ज़रूरी होते हैं, मोर इम्पोर्टेंट ज़रूरी होते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन से। Is it useful for biologists to classify things according to their color? क्या ये ज़रूरी होता है साइंटिस्ट्स के लिए, बायोलॉजिस्ट के लिए, यानी के कलर के लिहाज से एनिमल्स को क्लासिफाई करें? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि बोथ द ब्लैक विडो स्पाइडर एंड द गोरिल्ला आर ब्लैक। जैसा कि ब्लैक विडो स्पाइडर यानी एक ब्लैक स्पाइडर और गोरिल्ला दोनों का कलर ब्लैक है, तो वो एक जैसे क्लासिफाइड हो सकते हैं कि वो उनको एक ग्रुप में कर दें। एक स्मॉल है स्पाइडर बिल्कुल और गोरिल्ला बहुत लार्ज होता है, क्या उनके क्लासिफिकेशन सेम हो सकती है? Thus classify them in the same group show the relationship between a black widow spider and a gorilla। क्या इन दोनों की एक जैसे कलर की वजह से इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ होंगी? आई डोंट थिंक सो। डू दे हैव मैनी सिमिलैरिटीज़ अदर दैन कलर? क्या इनके अंदर और भी कोई एक जैसी कॉमन चीज़ है कलर के अलावा? लिविंग थिंग्स इन द सेम ग्रुप शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एक ग्रुप में जानवर को शामिल किया जाता है उनकी सिमिलैरिटीज़ एक जैसी होती हैं। सिर्फ कलर नहीं, उनकी हैबिटेट, उनकी लाइफ साइकिल, उनका हर चीज़ बिल्कुल सिमिलर होता है। सिंस ईच लिविंग थिंग्स हैज़ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, हर जानदार के बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देयर इज़ मोर देन वन वे टू क्लासीफाई इट। ये एक तरीके के साथ नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, क्लासीफाई किया जा सकता। Biologists usually classify living things based on important characteristics such as। biologists ने, यानी जो बायोलॉजी को पढ़ते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं, एनिमल्स और प्लांट की, उन्होंने जानदारों को क्लासीफाई कर दिया है कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में। एनाटॉमी यानी कलर और बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, शेप कि वो वेदर स्मॉल हैं कि लार्ज हैं, बिग हैं या फैट स्मॉल हैं, टॉल हैं या शॉर्ट हैं, इस तरह से उनको क्लासिफाई कर दिया है। डेवलपमेंट यानी कि उनकी जो डेवलपमेंट है, जैसा कि बॉडी स्ट्रक्चर, उनके क्लॉज हैं या फिन्स हैं, उनकी लंग्स हैं या फीलर्स हैं, तो ये डेवलपमेंट है। लाइफ साइकिल, जिस तरह से वेदर दे आर
मैमल्स और कार्निवोर्स, इसको लाइफ साइकिल कहते हैं। बर्थ रेट, बॉन्ड किस तरह से होते हैं, एवरीथिंग इज इन लाइफ साइकिल। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, वो किस तरह से, हाउ दे इवॉल्व, यानी उनका किस तरह से बड़े होते हैं, मरते हैं, ज़िंदा होते हैं, दोबारा ज़िंदा नहीं, मतलब किस तरह से बर्थ होती है उनकी, हर चीज़ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में आती है। नोम, यानी कि उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कितना जीन्स में होता है, हर चीज़ को स्टडी करते हैं। इन सारी 5 क्लासिफिकेशंस की वजह से ही एनिमल्स को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। मार्क कर लें। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड लर्न हार्ड।